वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों की अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। प्यारे मित्रों, हम वही चीज़ों को करना चाहते हैं जो हमें पसंद है। उसी स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ हमें आराम मिलता है। जोखिम भरा काम हमें पसंद नहीं है। प्रभु मसीह का अनुसरण करना जोखिम भरा है। उनके शिष्य बने रहने के लिए हमें जो व्यक्ति, जगह या वस्तु बहुत पसंद है उसका त्याग करना होगा। यह हमें दुखदायक बन सकता है। प्रभु का अनुसरण हमें अपना स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षा को त्यागने के लिए मजबूर करता है। आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि सच्चा शिष्य कौन है। एक शास्त्री आकर प्रभु से कहता है, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। जवाब में प्रभु कहते हैं, लोमड़ियों को अपनी मांदें हैं और आकाश से पक्षियों को अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभु के पास कुछ नहीं था। वे बेघर एवं गरीब इंसान थे। इसी में हम उनकी दिव्यता एवं नम्रता को स्वीकार करते हैं, पहचानते हैं। शास्त्री के कहने पर यीशु के जवाब में एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। शास्त्री जब कहता है कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, तो उसके उत्तर में अपनी वास्तविकता के बारे में प्रभु उसे सुनाते हैं। वास्तविकता यह है कि उनके पास उस शास्त्री के समान ना तो महल सा घर है और ना ही धन संपत्ति। प्रभु के चमत्कारों को देखकर शास्त्री ने यह योजना बनाई होगी कि इनके साथ रहकर मैं और अधिक धन संपत्ति कमाऊंगा। इसी सोच के विपरीत प्रभु का उत्तर था। प्रभु की नज़र उस शास्त्री के हृदय पर थी और शास्त्री की नज़र प्रभु पर नहीं बल्कि उनके चमत्कारी लाभ एवं कार्यों पर। इसलिए वह उनका शिष्य नहीं बन सका। आज हमारे सामने सवाल यह है कि प्रभु का अनुयायी होने का क्या अर्थ है।
प्रभु का अनुसरण करने का अर्थ है हमारे अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय में भी प्रभु के साथ रहने के लिए तैयार रहना। प्रभु का शिष्य बनना हमारे लिए आज एक गंभीर चुनौती है। इस चुनौती का सामना हम प्रभु की सहायता से ही कर सकते हैं। सच्चे शिष्य बनने के लिए यीशु को अपने मन, दिल और आत्मा में बसा लेना होगा। आत्मत्याग करके और दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को सहर्ष उठाकर यीशु का अनुसरण करना होगा। अपने समर्पित जीवन को जीने में प्रभु के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। हर प्रकार की परीक्षा में सफल होने के लिए त्याग, तपस्या और प्रार्थना द्वारा अपने को तैयार रखें। आमीन।